वो अपनी पूंछ से पेड़ों को काट देता है, फिर अपने चेहरे से खेत की सिंचाई करता है, जिसके बाद वो नदी में जाता है और बहुत सारा पानी पी लेता है और फिर खेत पर आकर अपने मुंह से छिड़काव मार देता है। इस दिन अंडों में से डायनासोर के बच्चे निकलने वाले थे, तभी एक छोटा बुद्धू सा डायनासोर निकलता है जिसकी आंखें भी सही से नहीं खुल पा रही होती है। उसके पापा के हौसला बढ़ाने पर वो अंडे में से बाहर आ जाता है। दूसरे उसके भाई बहन जो भी पैदा हुए थे वो स्वस्थ और ताकतवर थे। वो पैदा होते ही उछल कूद करने लगते हैं, लेकिन ये जो बहुत कमजोर हो चुका था वो सही से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही सालों में उसके भाई बहन बहुत बड़े बड़े हो गए, लेकिन वो अब भी पिद्दी सा ही था। केवल काम करने वाला ही डायनासोर इस दीवार पर अपना हाथ का निशान लगा सकता है। तो बड़े भाई ने मैदान को साफ कर दिया और उसकी बहन ने खेत की सिंचाई कर दी, जिसके बाद पिता ने उन्हें हाथ का निशान लगाने की अनुमति दे दी। लेकिन दूसरी तरफ जॉन मुर्गियों की देखभाल कर रहा था, लेकिन वह भी काम उससे ठीक ढंग से नहीं होता था। मुर्गियां उसे रोज वहाँ से दौड़ा देती थी। अब जॉन भी अपने हाथ का निशान लगा सकता है, लेकिन उससे पहले उसे शिकारियों से खाने की हिफाजत करना पड़ेगी। जिसके बाद पिता उसे जाल लगाना सिखाते हैं। अब जॉन मुंह में एक डंडा लेकर खाने की हिफाजत करने लगता है, तभी वो देखता है कि जाल में कोई फंस गया होता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी हिम्मत करके वो जाल में फंसे बच्चे को जाने देता है। पापा को इस बात का पता लगता है तो वो जॉन पर बहुत गुस्सा होते हैं, फिर उसे अपने साथ लेकर उस जंगली बच्चे को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किसे पता था मौसम खराब हो जाएगा और बिजली और तूफान आने लगेगा। इधर जॉन फिसलकर गिरने लगता है। ये देखकर पापा उसे घर ले जाने की सोचने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी नजर बाढ़ पर पड़ती है जो उन्हीं की तरफ आ रही होती है। ये देखकर पिता अपने बच्चे को ऊपर चट्टान पर फेंक देता है, लेकिन वो खुद से नहीं बच पाता है और बाढ़ के साथ चला जाता है। पिता को खोने के बाद जब उसने देखा कि उसकी माँ अकेले काम करते थक जा रही थी, तो वह उनका हाथ बटाने के लिए राजी हो गया। एक दिन जब जॉन खाने को जमा कर रहा था तो उसने अंदर देखा कि वही जंगली बच्चा उसका खाना चुरा कर खा रहा होता है, जिसके बाद वो कसम खा लेता है कि इस बार वो उसे नहीं जाने देगा। फिर वो उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ रहा होता है तभी वो अचानक नदी में गिर जाता है। पानी की धार बहुत तेज थी, इसलिए पानी उसे बहुत दूर तक अपने साथ ले जाता है। अब जब जॉन को होश आता है तो वह देखता है कि वो बच्चा ऊपर से उसे देख रहा होता है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उसे नहीं मिलता है। तो वो नदी के सहारे अपने घर पर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे भूख लग जाती है, जिसके बाद वो एक अंगूर के पेड़ के पास रुक जाता है। लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले अंगूर के पास वो नहीं पहुँच पाता है। तभी अचानक उसके नीचे रखा पत्थर फिसलने लगता है।